कब तक करना है आपको बहाना? सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी हो रहा है, छिकनी हो रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, थोड़ा सा कुछ कहीं इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एलर्जी धर रहा है, नाक से नेटा चूते जा रहा है, तो देखिए इन सब ठीक करने का पहला उपाय देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे क्या है, एक नंबर में कॉमन कोल्ड, और इसी में सारा उपाय एक एक करके क्लियर करते हैं। तो कॉमन कोल्ड को क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सर्दी और जुकाम। क्या है, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम होने का सबसे पहला रास्ता खोजेंगे, जो किस किस रास्ता से हम बचेंगे, तो इस सर्दी का फेस हमको या तो आपको नहीं करना पड़ेगा। पहला रास्ता नहीं जाना है। कौन सा रास्ता नहीं जाना है, एक नंबर में देखिए अपर, इससे पहले भी हम एक तो बात बताते हैं, ये होगा जानते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये किस रास्ता में होगा, ये वाला नाक से लेके लंग्स का अंदर तक क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा कहां होगा वो भी बात हम क्लियर करते हैं। तो यहां से लेके इस बिंदु से लेके यहां फेफड़ा का बिंदु तक क्या हो जाएगा, इसी रास्ते में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगा। अब देखिए पहला बात है कॉमन कोल्ड, पहला रास्ता से बचना है कॉमन कोल्ड। रीनो वायरस जो एक होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, किसी को भी धर जाएगा, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, कॉमन। क्या है, कॉमन रीनो वायरस। एकदम तुरंत, कभी देखिएगा पानी चेंज हुआ, कभी देखिएगा थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, अभी तो बारिश के टाइम में तो और तहलका मचा हुआ है एकदम। ये कॉमन, कॉमन का मतलब ही समझ में आना चाहिए आपको, कॉमन वायरस का मतलब वायरस। उसके बाद एडिनो वायरस। क्या है, एडिनो वायरस। उसके साथ साथ मेनली ज्यादातर क्या होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तीन चीज से हमको बचना है, पहला कॉमन रीनो वायरस, दूसरा में एडिनो वायरस, उसके बाद साथ साथ ही मेनली ड्रॉपलेट। देखिएगा इस व्यक्ति को अगर इसको छिकनी उगनी आता है, इससे बहुत हमारा दोस्ती है, या तो आप ही का दोस्ती है, क्या है, आपका दोस्त है, तो इस दोस्त को कहेंगे तुम मुंह उधर घुमा के छीको। क्या करेंगे, उधर घुमा के छीको। ये जो रुमाल यूज करेगा, मान के चलिए चल गए हैं को कहा, होटल उटल खाना खाने के लिए, या तो घरे में खाना खा रहे, तो ये आंटी का रुमाल उमाल क्या करना है, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, नॉट यूज। मतलब रुमाल में भी क्या होगा, वो ड्रॉप जो होता है ना, बूंद बूंद सब नेटा उटा पोछ पाछ लेवे करता है, महिला सब जानवे करते हैं, नेटा पोछेगा, उसी में फिर मुंह पोछेगा, उसी में फिर बच्चा का मुंह पोछेगा, इसीलिए ये लोग जो है ना इस सब बीमारी से ठीक नहीं होता है। देखिएगा वही रुमाल से मौका मिलेगा क्या करेगा, शरीर हाथ पोछ लेगा, पैर पोछ लेगा, जूता के अंदर घुसा के, जूता में देखिएगा पच 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 कर रहा, उसमें घुसा कर पोछ लेगा। इसी तरह का ये सब का रुमाल का यही सब पोछते रहेगा, पोछ पाछ करते करते वही दे देगा एकदम बढ़िया जगह, एकदम नाक में देगा, अब जैसे देगा तरतरे धर लेगा। क्या ये कि रीनो वायरस या एडिनो वायरस, और हो गया सर्दी खांसी। क्या हो गया, सर्दी खांसी। ये तो हुआ ये पूरा एकदम फैमिली को ले जाके क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। तो इसका जैसे ही देखेंगे मन इसका थोड़ा सा डाउट लगेगा, मतलब कि नाक छिनछिनी होगा, थोड़ा सा देखेंगे छिक छक करेगा, तो इससे भाग जाएंगे, इससे क्या हो जाएंगे, पूरा दूर हो जाएंगे। यहाँ खड़ा रहेंगे, वो भी नहीं होगा, चल जाएंगे और वो कहीं इधर कहीं खड़ा रहेंगे, लेकिन इसके पास रहबे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे छीकेगा ना तो हड़हड़ा के नाक से निकल जाएगा एकदम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बोल रहे वायरस, और जैसे निकलेगा हमारा नाक में या हाथ उसमें पड़ गया, और वही हाथ हम किसी टाइम मान के चलिए ऐसे किए, ऐसे जैसे किए एकदम, मेरा भी एक दो को खाली गया अंदर में, और यहीं से लेके एकदम स्टार्ट कर दिया पूरा फेफड़ा वाला रास्ता को, क्या है, एकदम ट्रैफिक। ट्रैफिक जैसे किया वो हो गया क्या, सर्दी। उसी को क्या कहते हैं, सर्दी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगर इसको ज्यादा अंठाइएगा सर्दी को तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और घातक हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से वायरस वाला डिजीज होने से टाइम नहीं लगता है, या तो वायरस से बैक्टीरिया, दोनों में से देखिए सिर्फ मौका मिलेगा एकदम पड़ोसी को भी बुला लेगा। बीमारी का यही आदत है, अगर किडनी खराब हुआ उसका सब्र नहीं होगा, सिर्फ किडनी खराब हो, अगर मौका मिले तो दूसर का बैक्टीरिया घुसा देगा, बोलेगा तुम लीवर को जांच के अच्छा से पूछ काच के वहां हॉर जोत दो, पूरा एकदम कड़कड़ा के फाड़ दो, और हम इधर किडनी में देखते हैं उसमें पथरी कर देते हैं, उसके बाद फेल कर देते हैं, उसके बाद हार्ट में भी तुम पैदा कर दो बीमारी का यही नियम है। बीमारी का सब्र नहीं होता, पूरा अंग हाथ छेक लेता है। उसके बाद भाई सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स कितना इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स जानते हैं, इसको देखेंगे इसका हरकत कैसे। इसको अगर सर्दी लगेगा तो ये क्या करेगा, घर में सुतल रहेगा,
कि मछली मारेगा कि क्या करेगा, देखिएगा आंटी को आएगा सबसे पहला बात फीवर। आंटी क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्या है, आंटी इसलिए बोल रहे हैं, लड़का लोग को सब कहता है ना, तुरंत थोड़ा सा एज होता है, ज्यादातर देखिएगा किराना दुकान में बुढ़ी बुढ़ी औरत से जाएगा और वो क्या कहते हैं, लड़का लड़का रहेगा उसको अंकल बोलेगा, बताइए। तो इसलिए इसको हम लोग आंटी बोल के बदला वसूल लेते हैं, ठीक है। ये आंटी को देखिए रेस्टलेसनेस, मतलब आंटी बहुत ज्यादा थका हुआ लगेगा, आंटी बहुत ज्यादा लगेगा, क्या हिमालय पहाड़ से चढ़ के अभी उतर के आया है उस तरीके से थकान लगेगा। काम करने बोलेगा ना, पानी और उठा के अपने से पिएगा, ये बचवा उचवा रहेगा उसी को बोलेगा ला के दो, एकदम कड़कड़ा के वो एकदम सूत के क्या करेगा, पानी मारेगा, ठीक है। मतलब कि बढ़िया नहीं लगेगा, शरीर में जाने नहीं लगेगा, इतना वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है ना पानी जो आ रहा है तो शरीर का पानी ही तो बाहर जा रहा है। एक टाइम तो इतना भी आ जाता है नाक से टस पानी चूते जाता है, ठीक है। उसके बाद सेनेजिंग, स्नेजिंग जो भी पढ़ी है यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ, ठीक है, एकदम पूरा क्लियर लिखा हुआ है। इसको कोई सेनेजिंग पढ़िए, कोई छींकनिक पढ़ते, कोई कुछ पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको छींक कहेंगे, क्या कहेंगे, छींक, अक्षी अक्षी, इसको क्या कहते हैं, इसी को सेनेजिंग कहते हैं, क्या है, यही छींकनी। उसके बाद वोमिटिंग आपको समझ में आ रहा है, उल्टी, क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। आपको अगर सीधा करना है तो उल्टी से सीधा करना है तो दवाई खाना है, दवाई नहीं खाइएगा तो मेरा उपाय देखिए, क्या कीजिए, इन सब चीज से बचिए, इतना ठू से बच जाइए, आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो उल्टी से सीधी नहीं करना पड़ेगा दवाई खा के, डायरेक्ट ये सीधी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस इसको पकड़ेंगे जो इधर से बैक्टीरिया घुसा है, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया इधर से घुसा है तेरा मुंह में, कि इधर से घुसा है, और बैक्टीरिया ही घुसा है कि वायरस घुसा है, क्या चीज घुसा है तोरा अंदर में, इसका फेफड़ा वाला रास्ता में, इसको पता कर लेंगे, क्या करेंगे, पता कर लेंगे। तो पता करने के लिए क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। तो पहला ही ब्लड में क्या करेंगे, ब्लड में जो है ना ESR और WBC क्या हो जाएगा, एकदम रेंज हाई रहेगा इसका, एकदम है ना, WBC का गुस्सा एकदम खतरनाक रहेगा, चांदी में चढ़ल रहेगा, WBC एकदम पूरा बढ़ जाएगा। WBC बढ़ रहा है ना, तो सोचिए वो बता रहा संकेत आपको, जो शरीर में जो है ना कोई चोरुआ उरुआ घुसा है एकदम, और शरीर हमारा क्या करेगा, आर्मी तैयार करेगा, आर्मी को ही तो WBC कहते हैं। तो आर्मी देखिए देश का रक्षा करेगा कि देश का दुश्मनी करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा, देश का रक्षा करेगा। इसलिए देखिए कहीं कुछ होता है तो फटाफट एकदम जागरूक कर देता है, आर्मी सारा बॉर्डर में तैयार हो जाओ, क्या करेगा, तैयार हो जाओ। तो बॉडी में भी वैसे होता है, ब्रेन जानते हैं तुरंत खटाखट सेल जो है ना एक नया सारा सिस्टम को बना देता है और पूरा एकदम तैनात कर देता है, सब अलग अलग बॉर्डर में खड़ा रहो। WBC खराबी नहीं है, वो सिर्फ आर्मी है, हम लोग को बता रहा है चोरुआ तुरुआ कहीं घुसल है, तो बढ़िया बात है WBC बढ़ रहा है तो, और इसको चांदी में हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, चांदी में कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन, या तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस आप पढ़िए, ये जो है ना हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कहेंगे कितना दिन से तुमको धक धकी कर रहा है, कितना दिन से मन नहीं लग रहा काम में, कितना दिन से थकान हो रहा, तो ये बताएगा 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन से। ये अभी पूछपाछ हो रहा है, ठीक है, जैसे कन्या छींकने आते हैं ना वैसे अभी पूछपाछ हो रहा है, ईठो लाइन में पूछपाछ होगा, बताओ तुम क्या कहां से क्या लाए हो बीमारी, तो वही पूछेगा। उसके बाद थ्रोट क्या है, थ्रोट स्वाब कल्चर, कहेगा खेखार उखार दे दीजिए तो तनिसा, अगर ज्यादा दिन से परेशान है तो खेखार उखार दे दीजिए, या तो खेखार लेके उसका जांच कर लेगा, या तो गला का कोई म्यूकस उकस, या तो और ज्यादा कभी मान के चलिए ज्यादा इन्फेक्शन घाव हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर गला का क्या करेगा, कल्चर करेगा, थोड़ा सा छिड़का लेगा मांस, वही मांस ले जाकर क्या करेगा, कल्चर। वो बहुत ज्यादा आगे का प्रोसेस चल गया, लेकिन उतना दूर जाना नहीं है। यही आपका थ्रोट कल्चर, खेखार उखार उल्टी मार देगा, बोलेगा तुम खेखार दे दो और हम यहाँ डिब्बा भर के लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, और वही जांच में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई ट्रीटमेंट का मतलब क्या कहेंगे, इलाज करेंगे, क्या करेंगे, आप देखेंगे इसको एकदम सुइयां भोंक भाग करने वाला काम करेंगे, ठीक है। तो पहला सुई भोंकेंगे, सुई नहीं अब टेबलेट, रिनोसॉल्विन एक टेबलेट होता है, क्या होता है, रिनोसॉल्विन टेबलेट होता है, उसको क्या किया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, किस टाइम, एक टाइम, रात में दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, न दिन में लीजिएगा तो खा के सुतल रहिएगा, मतलब कि ज्यादा रिलैक्स नींद दिला देगा। उसके बाद बुखार के लिए कालपोल, ये जो फीवर आया था ना, ये वाला फीवर, तो इसके लिए क्या देंगे, कालपोल देंगे, कालपोल क्लियर हो गया है। और क्या है, बच्चा है तो नेजल ड्रॉप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, नेजल, क्या है, नेजल ड्रॉप भी दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है
कि जब हम इसको और जल्दी मार देंगे क्योंकि हमको हड़बड़ी ज्यादा है। तो क्या करना है, एंटीबायोटिक में क्या करना है, एंटीबायोटिक में देखिए एजीथोरो, क्या है, एजीथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन, माइसिन क्या करना है, इसको दिन में एक टाइम, क्या है, दिन में एक टाइम, मतलब कि ओडी कर देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। 3 गो सिर्फ दवाई बताए, कितना गो, 3 गो दवाई बताए। इसी 3 गो में से आपको एक्स्ट्रा दवाई का उम्मीद करते हैं जरूरत नहीं है, और बढ़ के उम्मीद करते हैं आपको जरूरत ही नहीं पड़े मेडिसिन का, क्योंकि आप यहां से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहां थोड़ा याद रख लीजिएगा और आपको मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।